सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ। और सभी विद्यालयों को इसमें अपने विद्यालय के नोटिफिकेशंस को अपलोड किया जाना है। यह भारत सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। तो नोटिफिकेशंस को जो अपलोड करना है उसका प्रारूप क्या होगा, नोटिफिकेशन को भरते हुए क्या क्या आपने ध्यान देना है और इसे किस तरह से अपलोड करना है, तो इस पर आज की वीडियो होने वाली है। तो साथियों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। तो साथियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमने जो भी आपने अपने विद्यालय में इको क्लब का गठन कर लिया होगा, लेकिन उस इको क्लब का गठन करने के बाद आपने नोटिफिकेशंस को कैसे अपलोड करना है इस पोर्टल पर, और ये पोर्टल क्यों बनाया गया है, संपूर्ण जानकारी लाइव डेमो के साथ देने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, बने रहे अंत तक और बीच में स्किप ना कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे कहीं छूट ना जाए। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया कि सभी विद्यार्थियों को पर्यावरण जागरूकता, जल एवं संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और हाइजीन जैसी क्षमताओं के कौशल का अध्ययन कराया जाना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा जो है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पोर्टल बनाया गया इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, जिसमें कि आपके विद्यालय द्वारा इको क्लब से संबंधित सभी गतिविधियां अपलोड की जाएंगी और आपके प्रत्येक गतिविधि का नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलेगी। और साथ ही आपके प्रत्येक गतिविधि के बाद प्रमाण पत्र भी आपको प्राप्त होगा और आपके विद्यालय द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक पहचान तो मिलेगी, साथ में आपकी गतिविधियों को ट्रैक भी किया जाएगा, क्योंकि आपके इको क्लब के रूप में आपके विद्यालय को धनराशि आवंटित होती है हर साल। तो उस पर आपने इको क्लब का गठन करना है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपने अपलोड करना है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि दरअसल इको क्लब्स की जो मिशन की जो थीम्स क्या है, वो 7 थीम्स पे आपकी डिवाइड है, जो कि आपने अपने विद्यालय में इन थीम्स पे काम करना है और उन्हें अपलोड करना है, अनिवार्यता अपलोड करना है। तो ये अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल है, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम है, रिड्यूस ई कचरा, रिड्यूस ई वेस्ट, सेव एनर्जी, सेव वाटर एंड से नो टू द सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये हमारे इको क्लब के जो है आपके 7 थीम्स पे ये आपने अपने विद्यालय पे काम करना है, जिसको कि आपने अपलोड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें इस तरह से आपने एक संकल्प लेना है। दरअसल ये नोटिफिकेशन दरअसल है क्या कि आपने एक संकल्प पत्र भरना है जिसे कि आपने अपलोड करना है। तो जो मिशन लाइफ के लिए जो बनाए गए अंतर्गत हम संकल्प लेते हैं कि सतत विकास हेतु शिक्षा का हिस्सा बनाने हेतु संसाधनों को सचेत और विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। तो ये 7 काम पर हम इस पे काम करेंगे और बार बार जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कि इससे पूर्व में आपने एक पेड़ माँ के नाम आपने किया होगा, तो उसका जो आपने लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने विद्यालय ने कितने पेड़ लगाए। जैसे हमारे विद्यालय ने इसमें 12 पेड़ लगाए, तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो हम चलते हैं थोड़ा लॉगिन कैसे करना है। तो इससे पहले हम रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कर लेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इको क्लब के जो आपके मिशन लाइफ का फॉर्मेट क्या है। वो इस तरह से आपको फॉर्मेट दिखाई देगा जो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आपने स्कूल का नाम लिख देना है और आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल लिख लेना है, इंचार्ज आप यहाँ लिख लेंगे, और 3 बच्चे मतलब 2 बच्चे इस ग्रेड के। अगर आपके ज्यादा बच्चे हैं उस विद्यालय में तो एक ग्रेड में 2-2 बच्चों के आपने मतलब 6 बच्चों तक आप में, अगर आपकी 10वीं तक है 5 से 6 to 10 है तो आपकी 4 क्लासेज हो रही हैं, तो उसमें आपने 8 बच्चे आपने इस पे इनरोल कर देने और यहाँ पर उनके नाम लिख देने क्लासेस वाइज। तो इस तरह से ये फॉर्मेट है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। फिर उसके बाद ये 7 जो आपने अभी मैंने बात की है, इन 7 पर आप इसमें हम शपथ ले रहे हैं कि हम इन 7 पर हम अपने विद्यालय में एक्टिविटीज करवाएंगे। तो आपने इको प्रेसिडेंट जो स्टूडेंट एक बना लेना, आपने इको क्लब का प्रेसिडेंट बना लेना, उसके टीचर इंचार्ज बना लेना और हेड, और उसमें सिग्नेचर हो जाएंगे आप लोगों के। अब इसे देखेंगे हिंदी में भी, अगर इसको देखना चाहते हैं तो हम हिंदी में इस तरह से इसको देख पाएंगे। और ये जो प्रारूप है मैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक डाल दूंगा ताकि हिंदी और इंग्लिश में आप क्या कर लेंगे, इस प्रारूप को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद यदि आपके पास सुविधा नहीं है प्रिंटिंग की, तो आप हाथ से भी इस तरह के प्रारूप को लिख के PDF में कन्वर्ट करके उसे अपलोड करेंगे। कैसे करेंगे उसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूं कि जो मैं अपलोड करूंगा, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दूंगा वो PDF आपको कैसे दिख रही होंगी।
तो साथियों वो पीडीएफ जो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि इसमें आपने स्कूल का नाम लिख देना है, यहाँ पर आपके प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, टीचर्स के नाम आ जाएंगे और यहाँ पर बच्चों के नाम आ जाएंगे। इस तरह से इंग्लिश फॉर्मेट है, इसे प्रिंट आउट निकाल के आप इसमें सिग्नेचर, नीचे सिग्नेचर सातों ये थीम्स लिखी हुई है, यहाँ सिग्नेचर करेंगे। एक प्रेसिडेंट बना लेंगे आप स्टूडेंट्स को, एक टीचर इंचार्ज होगा, एक हेड इंचार्ज होगा। इनकेस अगर एक ही विद्यालय में एक टीचर है तो वो हेड इंचार्ज और प्रिंसिपल भी दोनों चार्जेस में आप अपने साइन कर लेंगे। माना एक विद्यालय में एक ही बच्चा है, तब उस बच्चे को ही आप इको क्लब का प्रेसिडेंट बना लेंगे और उसके सिग्नेचर यहाँ पर और इसका नाम यहाँ पर रख लेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मेट इंग्लिश में और ये हिंदी में, इसका मैं पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगा। अब हम चलते हैं आगे कि किस तरह से आपने क्या करना है, लॉग इन करना है इसको। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। आप government.in को लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप इसे लॉग इन करेंगे तो आप इस तरह से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर लॉग इन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉग इन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कूल लॉग इन करेंगे। आप स्कूल लॉग इन करेंगे, देखो एक पेड़ माँ के नाम, इससे पहले आपने किया होगा। तो स्कूल लॉग इन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको यू डाइस कोड मांगेगा। आप यहाँ पर यू डाइस कोड जैसे ही डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तो आपको ओटीपी मांगेगा। फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे आप तो यहाँ ओटीपी मांगेगा। आपके क्या करेंगे, मेल में ओटीपी आएगा या आपके फोन नंबर पे ओटीपी आएगा और आप क्या करेंगे, ओटीपी को यहाँ भरते हुए, कैप्चा भरते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, लॉग इन हो जाएंगे अपने किसमें, आपके इसको इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के उस पर लॉग इन हो जाएंगे। तो हम चलते हैं उसके बाद आगे, कैसे लॉग इन करने के बाद आपने क्या करना है। मैं लॉग इन हो चुका हूं। मैंने यहाँ पर पासवर्ड जो बनाया था, न्यू पासवर्ड मैंने बना दिया और यहाँ पर कैप्चा डालते हुए मैं आगे सबमिट करता हूं। जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो यहाँ पर मुझे आएगा अपलोड इमेज और पीडीएफ। यदि आपने इमेज फोटो खींची है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पीडीएफ, ये मैं कह रहा हूं आपको, या तो आप हाथ से लिखे हुए भी इसको बना सकते हैं, पर फॉर्मेट ये होगा, आप चूज फाइल करेंगे और चूज फाइल करते हुए आप देख लेंगे कि आपकी फाइल कहाँ पर पड़ी है। या तो आपने पहले से ही अगर आपने देख लिया है कि आपने कहाँ फाइल रखी है तो आप सीधे फोटो खींच लेंगे। यहाँ जैसा कि मैंने इस फॉर्मेट का देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया है, क्लासेस लिख दिया है, यहाँ पर मैंने सिग्नेचर कर दिया। तो इस फॉर्मेट को मैं अपलोड करने वाला हूँ पोर्टल पर। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने चूज फाइल किया और यहाँ पर से मैंने ये इको क्लब का यहाँ पर इसको ओपन कर लिया और इसके बाद मैं यहाँ प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। यहाँ पर देखो प्रीव्यू मैंने देख लिया कि मैंने क्या डाउनलोड किया है। उसके बाद मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो प्रीव्यू देख लूंगा। उसके बाद आई वुड हैव टू रिक्वायर नोटिफिकेशंस, क्लिक द, और अगर आपको वर्ड फाइल डाउनलोड करनी तो यहाँ से फाइल जो मैंने अभी लिखी है उसको यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन ये बहुत ही डार्क, उसमें इसका प्रिंट निकलना बहुत ही काला प्रिंट निकलेगा, इसलिए आप जो मैं दे रहा हूँ उसी को आप कर लेंगे। तो प्रीव्यू कर लेंगे। ये मेरा प्रीव्यू है इस पीडीएफ का और उसके बाद मैं इसको सबमिट करूंगा और यहाँ पर सबमिट आया, मैं सबमिट कर लिया। जैसे ही मैंने सबमिट कर लिया तो मेरा ये आपका अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये उसके बाद आपका क्लिक किया तो री अपलोड नोटिफिकेशन, यदि आप थोड़ा सा गलत कर चुके हैं तो दोबारा री अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द नोटिफिकेशन। अब बात आती है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, यहाँ पर देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा। आप इस डाउनलोड सर्टिफिकेट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट, देखिए ये सर्टिफिकेट हमने एक पेड़ माँ के नाम का था, वो आपको प्रिंट आउट फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप किसी समय भी आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। अब इसके डैशबोर्ड पे अगर जाएंगे अगर, तो डैशबोर्ड पे आपको ओवरऑल इवेंट, अभी इसके बाद की इवेंट और ये जो नंबर ऑफ, जो ये सारी चीजें हैं, ये बाद की बात है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इनका एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करने के अगले टॉपिक पे हम इसको डिस्कस करेंगे। और बहुत ही अपने जो इवेंट्स को हैं वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो साथियों यहाँ तक की वीडियोस में आपको जितना मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस